चाहे भूखे मर जाना, पर इन चार लोगों से जीवन में कभी भी मदद मत मांगना। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज की इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवा की है। इस कहानी में एक कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक चार बातें बताई हैं, जो उस कौवे की ये ज्ञानवर्धक बातें आपको एक ऐसी सीख देकर जाएंगी जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएगी। प्रिय बंधु, हमारे कहने का तात्पर्य ये है, आज की हमारी जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। वो कौन सी चार बातें हैं जो एक कौवे ने बताई? क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना, पर इन चार लोगों से कभी भी जीवन में मदद की भीख मत मांगना। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वो कौन से चार लोग हैं जो कि कौवे ने बताए हैं? आइए जानते हैं प्रिय मित्रों इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर दर्शक मेहमान बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रिय मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत ही भयंकर तबाही आ गई कि उस जंगल में बारिश के मौसम में भी पूरी साल बारिश नहीं हुई, अर्थात सूखा पड़ गया। इसलिए जंगल के रहने वाले पशु पक्षी व जानवरों के लिए कुछ भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। अर्थात उस जंगल के पशु पक्षी दाने दाने को मोहताज हो गए थे। अब उस जंगल के सभी जानवर व पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे। प्रिय बंधु, उसी जंगल के बीच में एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। और वो कौवा का जोड़ा उस वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो पत्नी थी कौवी, वो 3 दिनों से बहुत ही भूखी थी, क्योंकि उन दोनों के लिए 3 दिन हो गए थे लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला था। अब वो कौवी उस डाली पर बैठी हुई आशा भरी नजर से इधर उधर निहार रही है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। प्रिय बंधुओं, तब तक क्या होता है, तब तक एक लोमड़ी अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबाकर उसी वृक्ष के नीचे आ जाती है। और जैसे ही उस कौवी ने उस मांस के टुकड़े को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। और वो कौवी उसी समय उस लोमड़ी से कहने लगी कि हे लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप इस मांस के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा हमें दे दो, तो जो कि हमारे पेट की क्षुधा शांत हो जाए, नहीं तो भूख से मेरा दम निकल जाएगा। प्रिय बंधुओं, तभी उस लोमड़ी ने उस कौवी की तरफ देखा कि वो कौवी अपने पति कौवे के साथ बैठी है। और प्रिय बंधुओं, आप तो ये जानते ही हैं कि लोमड़ी बहुत बड़ी चालाक होती है। तभी लोमड़ी ने अपने मन में विचार किया, इस मांस के टुकड़े से तो पूरी तरह से हमारा पेट भी नहीं भरेगा, और ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। इस मांस के टुकड़े का लालच देकर इस कौवी को अपने पास बुलाते हैं। जैसे ये कौवी मेरे पास में आएगी, इसको मारेंगे और खा जाएंगे, और बड़ी ही आसानी से हमारा पेट भर जाएगा। प्रिय दर्शक बंधु, ये सब अपने मन में सोच विचार करने के बाद उस लोमड़ी ने कौवी से कहा कि हे कौवी, तुम घबराइए नहीं, तुम अतिशीघ्र नीचे आ जाओ, तुम्हें अपने पास में बिठाकर बड़े ही प्यार से हम भोजन कराएंगे। प्रिय दर्शक बंधु, उस चालाक लोमड़ी की बात वो कौवी नहीं समझ पाती है, और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके पास जाने के लिए जैसे ही उड़ने को होती है, तभी उसका पति कौवा रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? तुम पागल हो गई हो? ये जो लोमड़ी है हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये बहुत बड़ी शिकारिन है। यदि तुम नीचे इसके पास गई तो ये मांस के टुकड़े को तो छोड़ देगी और तुम्हें अपना भोजन बना लेगी। तभी वो कौवी कहती है कि नहीं पतिदेव, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। कौवा एक बार फिर से अपनी पत्नी कौवी को समझाता है, तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? इसके पास बिल्कुल भी मत जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। प्रिय दर्शक बंधु, कौवे के बार बार समझाने के बावजूद भी वो कौवी अपने पति कौवे की बात नहीं मानती है। तभी वो कौवा कहता है, लगता है तुम ऐसे समझने वाली नहीं हो, जाने से पहले तुम थोड़ी देर मेरे पास ठहर जाओ,
मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ, शायद तुम्हारी तब कुछ समझ में आ जाए। अब तुम ध्यान से मेरी बात को सुनो, उसके बाद तुम चली जाना। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने पति के बार बार समझाने पर वो कौवी वहीं पर रुक जाती है और कौवा की बात को ध्यान से सुनने लगती है। तभी कौवा कहता है कि हे प्राण प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का बहुत ही विशाल पेड़ था और उस बरगद के पेड़ की खो में एक तोता और तोती का जोड़ा रहा करता था और उसी बरगद की दूसरी खो में एक सर्प रहा करता था। और जब भी वो तोती अंडा दिया करती थी और जैसे ही वो भोजन की तलाश में अपनी खो से बाहर चली जाती थी तो मौका पाकर वो सर्प उस तोती के अंडों को खा लिया करता था। कभी कभी तो उन अंडों में बच्चे भी बन जाते थे, लेकिन फिर भी वो सर्प उन बच्चों को भी खा लिया करता था। ये सब देखकर वो तोती बड़ी ही दुखी हुआ करती थी। उस तोते और तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ। एक दिन तोती बहुत ही अधिक दुखी हो जाती है और बैठी बैठी वहीं पर रोने लगती है और तोता भी अपने बच्चों के गम में बैठा बैठा वहीं पर रो रहा था। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद की डाल पर एक जलकौआ आकर के बैठ जाता है और जैसे ही उस जलकौए ने देखा कि तोता और तोती दोनों रो रहे हैं तो उस जलकौए ने तोती से पूछा कि क्या बात है तोती, तुम इस प्रकार से दुखी क्यों हो और तुम दोनों रो क्यों रहे हो। तोती ने अपनी सारी दास्तान उस जलकौए को सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसी दुख भरी घटना कई बार हुई है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, अर्थात जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी वृक्ष की दूसरी खो में एक सर्प रहता है और जैसे ही हम दोनों अपने भोजन की तलाश में इधर उधर निकल जाते हैं तो वो सर्प अपनी खो से निकलकर हमारे बच्चों को खा लेता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने बच्चों का उससे बदला ले पाएं। अर्थात हम उससे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि वह बहुत खतरनाक है और बहुत ही विषैला है। प्रिय बंधु, कौवी की ऐसी दुख भरी दास्तान सुनकर के उस जलकौए को तरस आ जाता है और तोता और तोती से कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, अब तुम हमारे साथ चलो। यहाँ पास में ही एक तालाब है, वहाँ से हम मछली पकड़ करके लाएंगे। तभी तोता और तोती कहती है कि हम आपकी बात को समझ नहीं पाए। तब वो जलकौआ समझाते हुए कहता है, जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो और उससे हमारी पेश ना जाती हो, अर्थात हम लड़ ना सकें, तो उसे शक्ति से नहीं बुद्धि से हराना चाहिए। तभी वो तोती बोली, वो कैसे। तभी जलकौआ उन्हें समझाते हुए कहता है, हम पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ करके लाएंगे और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नेवला का बिल है, उस नेवले के बिल से लेकर इस बरगद के पेड़ तक उन मछलियों को हम डाल देंगे और अंत में एक मछली लाकर इस बरगद की जड़ में जहाँ सर्प रहता है उसके बिल के पास रख देंगे और उधर जैसे ही नेवला अपने बिल से मछलियों को खाता हुआ निकलेगा तो धीरे धीरे वो इसी वृक्ष की जड़ तक आ जाएगा जहाँ पर वो सर्प रहता है। और जब मछलियों को खाता हुआ वो नेवला इस सर्प की बिल तक आ जाएगा तो उस सर्प की गंध को सूंघकर वो उस सर्प का अंत कर देगा, अर्थात तुम्हारा दुश्मन समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही उस तोती ने उस जलकौए की ऐसी बात सुनी तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यदि हम इस जलकौए की बुद्धि से काम करेंगे तो अपने शत्रु से अवश्य ही छुटकारा पा लेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही तोता और तोती उस जलकौए की बात को सुनते हैं तो वे दोनों उसके साथ तालाब की ओर चले जाते हैं और वो जलकौआ तालाब में से मछली पकड़ पकड़ कर तोता और तोती के हवाले कर देता है और उसके बाद वे तीनों उन मछलियों को लाकर नेवले की बिल से लेकर उस सर्प की बिल तक बिछा देते हैं। मछलियों को क्रम अनुसार रखने के बाद वे तीनों प्राणी उसी वृक्ष के ऊपर चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी वो जलकौआ तोती और तोता से कहता है, अब हमें यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करना होगा, फिर तुम दोनों देखिए क्या नजारा होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब नेवला अपनी बिल से निकलता है और अपनी बिल के बाहर जब उसने मछलियों को पड़ा देखा तो भगवान को लाख लाख धन्यवाद देने लगता है और कहने लगता है कि हे प्रभु, आज तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई, जो कि भोजन स्वयं चल करके हमारे दरवाजे पर आ गया। अब पहली मछली को नेवला खाता है, उसके बाद वो जैसे ही आगे को बढ़ता है तो उसे दूसरी मछली दिखाई पड़ती है, वो उसे भी खा लेता है। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार मछलियों को खाते खाते वो नेवला उसी सर्प के बिल के पास पहुंच जाता है। फिर उस नेवले ने अपने मन में विचार किया कि इसका कारण क्या है,
कि मछली क्रम बाई क्रम हमको मिलती चली गई और हम खाते रहे और खाते खाते यहाँ तक आ गए। हमें तो ये लगता है कि ये किसी का घर है, कहीं हमारे साथ किसी ने चाल तो नहीं चली है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं प्रिय बंधुओं। और अपने मन में सोचने लगता है कि यदि इस बिल में कोई होगा तो अवश्य निकलकर थोड़ी देर में बाहर आएगा। प्रिय सज्जनों, जब कुछ देर बाद उस बिल से जैसे ही वो सर्प बाहर निकलता है और जैसे ही नेवला उस सर्प को देखता है, और प्रिय बंधु ये तो आप सभी जानते ही हैं कि नेवला और सर्प की कितनी कट्टर दुश्मनी होती है। प्रिय बंधुओं, उस सर्प को देखते ही वो नेवला उससे लड़ाई करने लगता है और लड़ते लड़ते अंत में वो नेवला उस सर्प से जीत जाता है और उसका प्राणांत कर देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब देखकर वो तोता और तोती बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है कि हे नेवला भैया, मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस दुष्ट सर्प की वजह से मैं बहुत ही परेशान थी, लेकिन आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, अर्थात हमें भयहीन कर दिया, इसलिए मैं बार बार आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रिय बंधुओं, वो तोती बहुत ही प्रसन्न थी और इधर जैसे ही उस नेवला ने देखा कि इस वृक्ष के ऊपर तोता और तोती का जोड़ा बैठा हुआ है, तो नेवला भली भांति समझ गया कि इसका मतलब ये जाल इन तोता और तोती ने बिछाया था उस सर्प को मरवाने के लिए। तभी वो तोती उस नेवले को सारी दास्तान सुनाती है। इसके बाद में वो नेवला कहता है कि हे तोती, क्या ऊपर बैठी बैठी ही हमें धन्यवाद देती रहोगी या नीचे भी आओगी? प्रिय दर्शक बंधुओं, वो तोती खुशी से उत्साहित उस वृक्ष की डाली से उड़ती है और उस नेवले के पास जाकर बैठ जाती है और उसे धन्यवाद देने लगती है। तभी वो नेवला मौका पाकर उस तोती पर भी अपना वार कर देता है और उसे मार कर खा लेता है। प्रिय बंधुओं, उधर तोता बैठा हुआ मन में सोच रहा है, एक शत्रु से छुटकारा नहीं पा सके तब तक दूसरा शत्रु आ गया। उस तोता और तोती की बात समझाते हुए वो कौवा अपनी पत्नी कौवी से कहता है, उस जलकौवे की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की वजह से एक दुश्मन से तो वो तोता और तोती बच गए, लेकिन दूसरे दुश्मन से नहीं बच सके। अर्थात उस दुष्ट की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस तोती ने अपने प्राण गंवा दिए, क्योंकि उसने उस कपटी की बात पर भरोसा कर लिया। वो खुशी में भूल गई थी कि ये नेवला हमारा दुश्मन है, ये हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए हे कौवी, तुम्हें भी हम समझा रहे हैं, तुम इस लोमड़ी के पास ना जाओ, अन्यथा तुम्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। और अंत में मेरी एक बात ध्यान से और सुनती जाओ कि इन 4 लोगों पर कभी भूल कर भी विश्वास मत करना, अन्यथा बेमौत मारी जाओगी। तभी कौवी ने उस कौवे से पूछा कि हे स्वामी, वो 4 लोग कौन से हैं, हमें अतिशीघ्र बताओ, जिन पर हमें कभी विश्वास ना करते हुए उनसे हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए। तभी कौवा समझाता हुआ कहता है, पहला है आपका दुश्मन। यदि आप अपने शत्रु से मदद की भीख मांगने जाएंगे तो वो आपका दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए आप पर वार करेगा। इसलिए अपने शत्रु से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी अर्थात घमंडी। कभी भी जीवन में घमंडी व्यक्ति के पास मदद मांगने नहीं जाना चाहिए। प्रिय बंधु, मेरी तो आपसे यही विनती है कि अभिमानी व घमंडी व्यक्ति के सामने कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि यदि आप अभिमानी के पास जाते हैं तो वो अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी। प्रिय बंधुओं, कपटी व्यक्ति के पास कभी भूल कर भी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी व्यक्ति जो होते हैं वे कपट भरी ही चाल चलते हैं और कपट भरे ही शब्द कहते हैं, और वे सामने वाले व्यक्ति के साथ कपट अवश्य करते हैं। वो आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कपट से किसी भी प्रकार से फंसा लेंगे और तुमसे फायदा उठाने के बाद तुम्हें बेसहारा छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में भूलकर कभी भी कपटी व्यक्ति से मदद की गुहार मत लगाना। प्रिय बंधुओं, चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज व्यक्ति के पास भी कभी भूलकर मत जाना। जैसे कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी सवारी का इंतजार कर रहे हैं और आपको कोई सवारी नहीं मिल रही है और उसी क्षण कोई व्यक्ति नशे में धुत आ गया, उसके लिए आपने हाथ दिया और उसने अपनी बाइक रोक दी और आप उस पर बैठ गए। अब प्रिय बंधुओं, वो तो नशे में है और आप इस बात के लिए भली भांति समझते हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन किस प्रकार चलाता है। यदि उसने इस नशे की हालत में
कहीं जाकर अपनी गाड़ी ठोक दी तो वो स्वयं तो मरेगा ही मरेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, नशेबाज व्यक्ति से भी जीवन में कभी मदद की गुहार मत लगाना। चाहे मजबूरी में कैसे भी गुजारा कर लेना, लेकिन इन 4 व्यक्तियों से जीवन में भूलकर मदद मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज व्यक्ति। प्रिय बंधुओं, कौवे की इस प्रकार बातें सुनकर के वो कौवी भली भांति समझ जाती है कि हमारा पति कौवा बिल्कुल सत्य कह रहा है, और वो उसकी बात को मानकर उस लोमड़ी के पास नहीं जाती है। इस प्रकार वो अपने प्राणों की रक्षा कर लेती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये कहानी हमें ये सीख प्रदान करती है कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि यदि हम इन 4 लोगों से मदद की भीख मांगने गए तो हमें और आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। हमारा और आपका नुकसान हो सकता है, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है और आपका इस्तेमाल करके आपको बेसहारा छोड़ दिया जाएगा। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।